डेयरिंग वाइफ एपिसोड 43। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड 43। और अगर तुम भैंसों को हवा में उछाल दोगे तो वे भी उड़ सकती हैं। रिया ने बच्चों की तरह जवाब देते हुए अपनी बाहों को क्रॉस कर लिया और हार मानने से इनकार कर दिया। भले ही वे उसकी हरकतों से नाखुश दिखाई दे रही थी, मगर उसे ये सब कुछ हकीकत में मज़ा आ रहा था। अर्नब ने उसे अपनी बाहों में जेंटली मगर फर्मली पकड़ रखा था, लेकिन उसने महसूस किया कि वे इन चीज़ों में इनएक्सपीरियंस था। उसने उसे थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा उठा रखा था, जिसकी वजह से रिया का सिर उसके सीने की बजाय उसके कंधे पर था। यह विचार कि वे आमतौर पर लड़कियों को अपनी बाहों में नहीं लेता, रिया के दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगी। अर्नब राठौर के होठ अम्यूज़मेंट में फड़फड़ाए। वे उसके लिए जो भी करता था, वे हमेशा से उससे असहमत रहती थी, लेकिन उसका शरीर उसकी बातों से अलग ही रिएक्ट करता था। यहाँ तक कि जब वह लोग बहस कर रहे थे तो रिया ने अपने सिर को उसके कंधे पर आराम से रखने के लिए स्थानांतरित कर दिया था और उसके गाल उसकी गर्दन को छू रहे थे। वे उसे सीधे अपने बाथरूम में ले गया और उसे बड़े से बाथटब के किनारे पर बिठा दिया। टॉवल्स वहाँ पर हैं और सारे प्रोडक्ट्स भी वहाँ पर ही हैं। उसने सोचा कि वे उसे फीमेल्स प्रोडक्ट मंगवा कर दे, लेकिन वे नहीं चाहता था कि उनके बीच कोई भी गलतफहमी पैदा हो। क्या होगा अगर उसने लेडीज़ प्रोडक्ट्स को देखकर ये सोच लिया कि वे अक्सर महिलाओं को अपने घर लेकर आता है तो? इसके अलावा उसे वास्तव में उसके जिस्म से अपनी तरह की खुशबू आना पसंद था। नहा लो, मैं किसी के हाथ कपड़े भिजवाता हूँ। जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तो दीवार पर लगे इस बटन को प्रेस कर देना और मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। उसने दीवार के पास लगे चांदी के बटन की तरफ इशारा करते हुए कहा। रिया ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वे जल्द से जल्द इस डर्टी ड्रेस को उतारना चाहती थी, इसलिए उसने उससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे। रिया ने उसके जाने के फ़ौरन बाद अपनी ड्रेस को उतार दिया। उसके घुटने में अभी भी दर्द हो रहा था, मगर वे पहले की तरह गंभीर नहीं था। वे खुश थी कि उसके घुटने में फ्रैक्चर नहीं हुआ था, नहीं तो उसे दोबारा से हॉस्पिटल में जाना पड़ता। उसने बहुत जल्दी से अपना स्नान समाप्त किया और तौलिए के लिए पहुंच गई, मगर उसके घुटने के दर्द की वजह से वे अभी भी लड़खड़ा रही थी और वे दीवार का सहारा लेकर वहां तक पहुंच सकती थी। अपने चारों तरफ तौलिया लपेटकर वे वहां से बाहर निकली। अर्नब राठौर पहले ही कमरे से जा चुका था। बाथरूम से बाहर आने के बाद उसने बिस्तर पर रखे हुए कपड़ों को देखा। कपड़े उठाकर वे वापस सोफे की ओर चली गई और उस ड्रेस की जांच पड़ताल करने लगी। जैसा उसने पहले से सोचा था, ये भी मीरा राठौर के ही कपड़े थे। रिया खन्ने ने अनजाने में एक राहत की सांस ली। उसके अपने बाथरूम में केवल लड़कों के प्रोडक्ट्स थे और उसके घर में मीरा राठौर उसकी माँ का यूज़ करने की चीज़ों के अलावा किसी और लड़की का कोई सामान नहीं था। ये एक अच्छा संकेत था, क्योंकि इससे पता चलता है कि अर्नब राठौर अनजान लड़कियों को अपने घर रात रुकने के लिए लेकर नहीं आता। मगर रिया को नहीं पता था कि मीरा राठौर और उसकी माँ के अलावा कोई भी लड़की इस घर में कभी नहीं सोई थी। उसकी माँ और मीरा राठौर को तो ये भी नहीं जानते थे कि अर्नब राठौर खाना बना सकता है। रिया खन्ना ने ब्लू कलर की ड्रेस को देखा और वे इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुई। ये पहले वाली सफ़ेद ड्रेस से कई गुना अच्छी और महंगी थी। इसकी आस्तीनें खूबसूरती से डिज़ाइन की हुई थी। इस ड्रेस को पहनने के बाद वे और ज़्यादा अच्छी लगने लगी। ऐसा लग रहा था जिसने भी ये ड्रेस उसके लिए सेलेक्ट की थी, उसके दिल में उसके लिए कोई भी बुरी इंटेंशन नहीं थी। जैसे कि सोनिया ने उसके लिए सबसे बेकार ड्रेस सेलेक्ट की थी, जो उसके शरीर पर बिल्कुल अनफिट थी। कपड़ों का इतना अच्छा स्टाइल देखकर रिया को कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। स्टाइलिश कपड़ों की बात करें तो उनकी मीरा की हमेशा से निगाहें बहुत तेज़ थीं। अगर मीरा राठौर एक मॉडल नहीं होती तो वे एक बहुत फेमस डिज़ाइनर होती। अब जब रिया ने इस बारे में सोचा तो उसे याद आया कि मीरा ने अपना डिज़ाइनर बनने का सपना क्यों छोड़ दिया था।
उसे याद आया जब वे बच्चे थे तो मीरा ड्राइंग में बहुत अच्छी थी और उसने अपने माता पिता को भी बताया था कि वे फ्यूचर में फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है। उसने अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक डिज़ाइनिंग के सपने के पीछे भागी थी, लेकिन एक दिन अचानक से उसने अपने सारे डिज़ाइन बर्बाद कर दिए। इस बारे में वह ज़्यादा नहीं सोचना चाहती थी। उसने अपनी ड्रेस पहनी। कपड़े पहनने के बाद उसने सोचा वह अर्नब राठौर को कॉल करे, मगर उसका पर्स कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने उसके कमरे के चारों तरफ देखा, लेकिन उसका पर्स पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पैर उगाए हों और वह खुद भाग गया हो? अपना पर्स ढूंढने की हड़बड़ी में वे बाथरूम वाला बटन भी भूल गई। रिया खन्ना को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसने पूरे कमरे को अस्त व्यस्त कर दिया था। काफ़ी समय बीत गया था, लेकिन उसे अभी भी अपना पर्स नहीं मिला था। दरवाजे के पास खड़ा अर्नब राठौर उसे मनोरंजन के साथ देख रहा था। उसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत फनी लगे। आह! रिया खन्ना खुशी से झूम उठी जब उसने देखा कि उसका पर्स सोफे के पीछे गिर गया था, जिस पर वह सो रही थी। वह अपनी छोटी सी उपलब्धि पर जोर से मुस्कुराई। अपना पर्स उठाकर उसने उसे मैसेज भेजने का नाटक किया। हकीकत में उसने उसकी उपस्थिति को पहले से ही पता लगा लिया था। अर्नब राठौर ने उसकी मुस्कान देखी और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जब वे लोग नाश्ता कर रहे थे तब उसने पहली बार उसकी हंसी सुनी थी। वह बहुत ज़्यादा प्यारी थी। उसे इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन अंत में उसे मुस्कुराते हुए और उसे हंसते हुए देखकर वह बहुत खुश था। उसे शायद याद भी नहीं था कि वह आखिरी बार जेन्युइनली कब हंसा था। न जाने कि उसके पास वह कंफर्टेबल और सिक्योर महसूस करता था। बचपन से ही उसके जीवन ये सुनिश्चित करने में बीत गया कि राठौर परिवार के बिजनेस को कैसे संभालना है और ये सब कुछ कैसे कंट्रोल में रखना है, लेकिन उसके साथ उसे हमेशा रिलैक्स महसूस होता। रिया खन्ना ने अर्नब राठौर को डराने के बारे में सोचा, इसलिए उसने ऐसे नाटक किया जैसे वह अपने फ़ोन में बिजी थी और वह अचानक से मुड़कर उसकी तरफ चिल्लाई, वो! अर्नब राठौर का रिएक्शन बोरिंग था। चौंकने और डरने की बजाय जैसे वह चाहती थी, अर्नब राठौर उसे अचूक एक्सप्रेशन के साथ घूर रहा था। मुझे डराने के लिए तुम्हें इससे ज़्यादा कुछ और करना पड़ेगा। वह उसके खराब से प्रयास पर उसे छेड़ने लगा। रिया खन्ना चिल्लाई, ये फ़नी नहीं था, मुझे हंसी आनी चाहिए थी। वे झुंझलाई। झुंझलाहट में उसने अपनी बाहें क्रॉस कर लीं। वह गर्माहट से भर गया और मदद नहीं कर सकता था। वह बहुत प्यारी लग रही थी। वह उसके पास गया और उसके सिर को थपथपाया जैसे कि वह एक नटखट बिल्ली को सहला रहा हो। रिया ने उसके हाथ को झटक दिया। उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। क्या तुम्हारे घुटने में अभी भी दर्द हो रहा है? उसने उसके घुटने की जांच करने के लिए नीचे झुकते हुए उससे पूछा। रिया खन्ना कूद गई जब उसने अचानक से उसका पैर पकड़ लिया और उसके घुटने को देखने के लिए उसकी ड्रेस को थोड़ा ऊपर किया। वहाँ एक गहरा घाव बन गया था, लेकिन वह पहले जैसा दर्दनाक नहीं था। अब इतना दर्द नहीं हो रहा। उसने अपना पैर वापस खींचते हुए उससे कहा, लेकिन उसने उस पर मजबूती से अपनी पकड़ बनाए रखी। अपनी स्कर्ट पकड़ो और मुझे इस पर दवाई लगाने दो। उसने अपने हाथ में रखे छोटे से डिब्बे को खोलना शुरू कर दिया। रिया खन्ना ने अपने हाथों को अपनी मुट्ठी में मींच लिया। जैसे जैसे उसकी ड्रेस ऊपर को उठ रही थी, उसे पता नहीं वे इतना ज़्यादा नर्वस क्यों हो रही थी। जिस पल उसकी उंगलियों ने उसकी स्किन को छुआ, उसने उस स्थान से बिजली की लहर महसूस की और वे जानती थी कि अर्नब राठौर ने भी इसे महसूस किया था। तुम्हें पता है, ये पहली बार है जब तुम मेरे छूने पर मुझसे फाइट नहीं कर रही हो। उसने धीरे से क्रीम को उसके घुटने पर लगाते हुए उसे छेड़ा। हमेशा की तरह वह उसे बहुत ज़्यादा जेंटली और ध्यान से हैंडल कर रहा था। इसकी आदत ना डाल लेना, वे बुदबुदाई। उसने उसकी इंटेंस निगाहों से अपनी आंखें हटा लीं। अर्नब राठौर ने उसके इस रवैये पर एक नटखटी मुस्कान दी। शर्मिंदा होने पर भी उसकी ज़बान कितनी तीखी थी।
मैं तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे अलग बनना चाहता हूँ डार्लिंग। मुझे लगता है कि तुम्हें भी अब इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। वह ज़ोर से हंसा जब उसने तकिया उठाकर उसके सर पर मारने की कोशिश की। उसने एक्सपर्टली उसे चकमा दे दिया और मुस्कुराने लगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। भले ही वह अपनी बातों से नाखुश लग रही थी, मगर उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी और अर्नब राठौर ने आशा की थोड़ी सी चमक भी देखी थी। गुड, वे सोचने लगा। उनका रिश्ता 2 कदम पीछे नहीं बढ़ा था, बल्कि 4 कदम आगे बढ़ चुका था। उसने अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे पहले से ही दौड़ना शुरू कर दिया था। वह उसकी बेतहाशा उम्मीदों से बहुत परे था और इस एहसास ने उसे और ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया। थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय। कल मिलते हैं। टेक केयर।